जय सिया राम। तो कल तक हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह आज चिंतामणि ने बिल्वमंगल जी के अंतर्मन के चक्षु खोल दिए। हृदय में भक्ति का उदय हो गया बिल्वमंगल जी के। अब उन्हें आभास होने लगा, पश्चाताप होने लगा कि मैंने पूरा जीवन व्यर्थ कर दिया अपना। कुछ भी हाथ नहीं लगा मेरे, ये क्या कर दिया मैंने। नेत्रों में अब अश्रुधार थी, हृदय में अति ग्लानि कि ये क्या हो गया। जन्म गयो बाद ही बर बीती, परमारथ पाले न पर्यो कछु अनुदिन अधिक अनीति। खेलत खात लरिकपन गोचली, जोवन जुवतिन लियो जीती। रोग वियोग सोग सम संकुल, बड़ी बेवृथि अतीति। राग रोग ईर्षा विमोह बस, रुचि न साधु समीति। कहे न सुने गुण गण रघुवर के, भय न राम पद प्रीति। हृदय दहत पश्चात अनल अव, सुनत दुसह भव भीति। तुलसी प्रभु ते होई सुकीजे, समझ विरत की रीति। जैसे तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका जी में ये पत्र लिखा है, ये पद लिखा है, वैसी ही स्थिति आज बिल्वमंगल जी की है। आभास हो रहा है कि एक युवती के चक्कर में मैंने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। क्या कर दिया, कभी साधु संग नहीं किया, क्या मैंने क्या किया पूरे जीवन भर। इतना अनमोल नर्तन मिला लेकिन कुछ लाभ नहीं उठाया। बहुत पछता रहे हैं, ठाकुर जी की याद आ रही है। तब तो रास्ते में जाते जाते वृंदावन की और सोचते हुए दुखी होकर अश्रुधार प्रवाहित करते हुए जा रहे हैं। रास्ते में ठाकुर जी के परम प्रेमी संत सोमगिरी जी, उनसे गुरु दीक्षा के लिए निवेदन किया, गुरु दीक्षा प्राप्त की। अब ठाकुर जी की भी इच्छा रही होगी, उन्होंने भी गुरुदेव को पहले ही प्रेरणा दे दी होगी कि हमारा जन है, गोपाल मंत्र की दीक्षा दी जाए। नहीं, गोपाल मंत्र सुनाया उन्हें, ठाकुर जी से और प्रेम बढ़ गया। तब तो सारा संसार श्री कृष्ण में दिखाई देने लगा, उन्हीं के रंग में दिखाई देने लगा। परंतु प्रश्न ये आता है कि जब ठाकुर जी इनसे इतना प्रेम करते हैं, स्वयं दीक्षा भी दिलवा रहे हैं, बचा भी रहे हैं, चिंतामणि से उपदेश तक दिलवा दिया ठाकुर जी ने इन्हें, तो ऐसे कौन थे बिल्वमंगल जी? पूर्व जन्म की क्या कथा है इनकी जो ठाकुर जी इतना प्रेम करते हैं? और यदि ठाकुर जी के प्रियजन है तो ऐसे कैसे पतित हो गए, ये चिंतामणि में कैसे आसक्त हो गए? तो इसकी बहुत सुंदर कथा आती है इनके पूर्व जन्म की। पूर्व जन्म में ये एक महान सन्यासी थे और जिस राज्य में ये तप साधना कर रहे थे, वहां राजा की कन्या, जो कि ये चिंतामणि ही थी, तो चिंतामणि पूर्व जन्म में राजा की कन्या थी और ये उन्हीं के राज्य में सन्यासी। अब चिंतामणि जी, राजा की कन्या, छोटी ही आयु की थी, तभी किसी कारणवश देह छूट गया, प्राण निकल गए। और राजा अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते थे। 15-16 वर्ष की ही थी। अब सोचा था कि विवाह आदि करेंगे, खूब तैयारी करेंगे, लेकिन क्या करें, अब प्राण छूट गए। तब तो राजा बहुत दुखी हुए। अब कहीं कहीं छोटी आयु में अगर किन्हीं के प्राण छूटे तो दाह संस्कार, अग्नि संस्कार नहीं किया जाता, उसे धरती में समाधि दी जाती है। तो ऐसे ही किया गया। अब वे छोटी ही उम्र की थी, तो इसीलिए खूब सारे उनको गहने पहनाए गए, जो भी राजा चाहते थे उनके विवाह में पहनाए, सब बहुत ही कीमती कीमती गहने पहनाए गए और धरती में, जमीन में समाधि दी गई। और अब चल दिए सब बहुत दुखी। अब ये बात तो नगर में सब जगह फैल गई कि राजा की कन्या ऐसी छोटी उम्र में ही मर गई, तो राजा ने खूब सारे गहने लाद कर उसे धरती में ही समाधि दी है। अब समय बीता और ये सन्यासी जो बिल्वमंगल जी थे, तब इन तक भी ये बात पहुंची। उस समय बिल्वमंगल जी को कुछ भोज भंडारा करना था साधु सन्यासियों का, और धन की आवश्यकता, धन की कमी, क्या किया जाए, कैसे भंडारा किया जाए। तब तो मन में विचार आया कि हमने सुना है कि राजकुमारी की समाधि है और खूब सारे आभूषण पहने हुए हैं, तब समाधि दी हुई है। अब बताओ मृतक जीव क्या ही करेगा इतने गहनों का, क्यों ना हम वो गहने दे दें जिससे साधुओं को खूब प्रेम से भोजन पवाया जाएगा। अब तो मन में ये विचार आया और वो सन्यासी चल दिए।
जहाँ पे राजकुमारी की समाधि थी और सोचने लगे कि बस आज तो यही समाधि की मिट्टी हटाकर सारे गड़े गहने निकाल लेंगे और फिर ठाकुर जी का भोग लगाकर सन्यासी साधुओं का खूब भंडारा करेंगे। अब तो जैसी ही रात्रि हुई, अंधेरे में आए और समाधि की मिट्टी हटाने लगे। तभी तो एक दिव्य वाणी सुनाई दी उन्हें राजकुमारी की। कहा कि अरे अरे, अभी मुझे मुक्ति नहीं मिली है, मेरा शरीर नहीं गला है अभी, तो कृपा कर मेरी समाधि ना खराब करो। यदि मेरा संस्कार ठीक नहीं हुआ तो मेरी दुर्गति हो जाएगी। कृपा कर अभी मेरे शरीर को स्पर्श ना करो, वो नहीं गला है। तब तो सन्यासी ने कहा, हमें तुम्हारे से कोई मतलब नहीं, हमें तो केवल आभूषण चाहिए, हमें साधुओं का भोज भंडारा करना है। तब तो राजकुमारी ने कहा कि तुम मेरे पिताजी के पास जाओ, उनसे याचना करो, उनसे कहना कि मेरे पलंग के दोनों पायों के नीचे 2 सोने की ईंट गड़ी हुई है, वे निकाल के तुम्हें दे देंगे, उसी से भोज भंडारा करो। तब तो सन्यासी ने कहा, ठीक है, यदि ऐसा है तो ठीक है, धन के लिए ही हम कर रहे थे, हमें कोई तुम्हारी दुर्गति करने की कोई इच्छा नहीं। तब तो सन्यासी चल दिए, राजा को बताया। पहले तो राजा को विश्वास ना हो, लेकिन जब सच में खुदाई करवाई गई तो 2 सोने की ईंट मिली, तो राजा ने सन्यासी को दे दी। लेकिन अब उससे भंडारा पूरा नहीं पड़ा, या भंडारे की व्यवस्था हो गई, दक्षिणा की नहीं हुई। तो मन में आया क्यों ना आभूषण ही निकाल लिए जाए, तो उससे पूरा पड़ जाएगा। पुनः आए समाधि के पास, जैसी ही मिट्टी हटानी चाहिए, पुनः राजकुमारी की आवाज आई कि तुम फिर ये पाप करने आ गए, तुम समाधि की मिट्टी मत हटाओ, मैं तो स्त्री हूँ, तुम सन्यासी हो, मेरा स्पर्श तो निषिद्ध है तुम्हें, तुम क्यों मेरी समाधि खराब करना चाहते हो, मेरी दुर्गति हो जाएगी, बुरी आत्माएं मुझे परेशान करेंगी फिर। लेकिन इन्होंने कहा, मुझे कोई प्रयोजन नहीं है तुम्हारे शरीर से, मुझे तो गहने चाहिए, संतों का भोज भंडारा कराना है। तब तो उन्होंने अब बात नहीं मानी, समाधि खोद डाली और सारे गहने आभूषण सब निकाल दिए और वापस मिट्टी डाल के आ रहने लगे। लेकिन तभी राजकुमारी अब क्रोध में, और उन्होंने कहा, सन्यासी के लिए तो कंचन कामनी दोनों का स्पर्श निषिद्ध है। कंचन मतलब सोना, कामनी मतलब स्त्री, दोनों को स्पर्श नहीं कर सकते, और तुमने तो घोर पाप किया, मेरी समाधि खोद डाली, मेरे आभूषण उतार दिए, चाहे किसी भी प्रयोजन से उतारे हो, कंचन कामनी दोनों का स्पर्श किया, तो अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम अब पतित हो जाओगे। उन्होंने कहा, मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, मैं अब क्या पतित होऊंगा। इन्होंने कहा, अभी इस जन्म में तुम्हें भगवत प्राप्ति नहीं होगी, अब यही मेरा श्राप है, तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ेगा ब्राह्मण कुल में, और वहां जाकर तुम पतित होंगे, मैं ही कारण बनूंगी तुम्हारे पतित होने का, तुम वैश्यागामी होगे, और वो वैश्या मैं ही बनूंगी जो तुम्हें पतित करेगी। तब तो सन्यासी बहुत रोए, कहा कि हम सौगंध खाते हैं, जितना धन लिया उसमें से 1 कौड़ी का भी हमने स्वयं के लिए नहीं लिया, हमने नहीं खाया उसमें से एक अन्न भी, केवल साधु संतों के भंडारे के लिए लिया। तब तो कन्या ने कहा, राजकुमारी ने कहा, चाहे कुछ भी हो, श्राप तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन साधु सेवा भी व्यर्थ नहीं जाएगी, तो मैं ही तुम्हारा उद्धार करने में भी सहायक होंगी। मेरी ही प्रेरणा से तुम ठाकुर जी की ओर अग्रसर होंगे, और मैं भी और तुम भी दोनों भगवत आराधना करेंगे, ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, दोनों भगवत आराधना करेंगे। जैसे मेरा जीवन व्यर्थ गया, मैंने कोई भक्ति नहीं की, तो अगले जन्म में मैं भी भक्ति करूंगी, मैं भी ठाकुर जी की प्राप्ति करूंगी। तब तो सन्यासी ने कहा, सब ठीक है, तुम्हारा श्राप भी स्वीकार है, भूल हुई हमसे, लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने कौन सा अपराध किया, तुम क्यों वैश्या बनोगी हमारे कारण, तुम तो कुंवारी कन्या हो, गंगा जमुना जी की जैसे पवित्र निर्मल हो, तो तुम ऐसा क्यों दंड भोगोगी। तब तो उन्हें आवाज सुनाई पड़ी राजकुमारी की, कहा, धर्मभ्रष्ट सन्यासी हो तुमने अपने धर्म से भ्रष्ट हो गए हो, तुमने हमारा स्पर्श किया गहने उतारने के लिए, उसी का दोष हमें भी भोगना पड़ेगा, उसी के फल स्वरूप हमें इतना अपराध लग गया, पाप लग गया कि हमें भी पुनर्जन्म लेना पड़ेगा और वैश्या बनना पड़ेगा।
तुम्हारे ही पाप कर्म है जिससे हमारी दुर्गति होगी। तब तो सन्यासी बहुत दुखी हुए और चल दिए वहां से। और वो ही सन्यासी आगे आकर विल्वमंगल जी बने और वो राजकुमारी चिंतामणि बनी। विल्वमंगल जी पतित हुए, चिंतामणि के कारण पतित हुए और बाद में चिंतामणि के उपदेश से ही वे ठाकुर जी की ओर बढ़े। चिंतामणि को वो गुरु स्वरूप ही मानते थे। उनके जो आगे ग्रंथ है कृष्ण करणामृत, उसमें मंगलाचरण में सबसे पहले चिंतामणि जी का नाम है। तो शिक्षा गुरु के रूप में इन्होंने चिंतामणि जी को स्वीकार किया। तो अब ये तो इनकी पूर्व जन्म की कथा, और यहाँ इनकी अब दीक्षा हो चुकी है। दीक्षा के बाद खूब भजन करते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं और अब मन में व्याकुलता ठाकुर जी के दर्श पाने को। और अब तो उसी भाव में डूब के नए नए श्लोकों की रचना करते, भक्ति में रस में ग्रंथों की रचना करते। वृंदावन कब जाऊंगा, कब दर्शन करूंगा, यही सोचते रहते। अब एक दिन तो ये चल पड़े वृंदावन की ओर और चलते चलते एक मार्ग पे जाने लगे। और वहां अब चलते ऐसे अपने दोनों नैनों को नीचे झुकाकर, किसी की ओर नहीं देखते, ना दाएं ना बाएं, केवल नीचे देखते हुए चलते, क्योंकि मन में डर कहीं ये आंखें हमें फिर पतित ना कर दे। पिछली बार एक बार ही तो चिंतामणि को देखा था, उसी से हम पतित हो गए, अब किसी को नहीं देखेंगे। नैन झुका के चलते और चलते रहते, ठाकुर जी का सुमिरन करते रहते, प्रेम विभोर होते रहते। तो ऐसे ही अब चलते चलते एक स्थान पे आए जहाँ इनका मन रम गया। एक बहुत सुंदर सरोवर था, वहीं विराज गए। प्रेम विभोर होने के कारण कहीं और देखते ही नहीं थे, ठाकुर जी का ही ध्यान करते रहते, नजरें झुकाए रहते। अब तो पूरे गांव में हल्ला मच गया इनकी प्रेम अवस्था का कि ऐसे बड़े सिद्ध संत आए हैं, किसी की ओर देखते ही नहीं हैं, कहीं नजरें नहीं घुमाते, ऐसे संत हैं। तो अब तो सब लोग आते इनके दर्शन करने। परंतु अब एक समय की बात, जल पीने सरोवर पे गए। अब जैसे ही ये जल पी रहे, तभी एक स्त्री आई और वहां सरोवर में स्नान करने लगी और इनकी नजर पड़ गई उन स्त्री पे जो बहुत सुंदर थी। अब तो पुराने संस्कार जाग उठे, वहीं आसक्त हो गए। अब तो नजरें हटे ही ना उस स्त्री पे से। अब ठाकुर जी की लीला मानिए या कुछ भी, ठाकुर जी भी परीक्षा तो लेते ही हैं। वही परीक्षा थी आज इनकी शायद, क्योंकि सब त्याग कर आए थे, चिंतामणि को छोड़कर आए थे जिसमें तो परम आसक्त थे। लेकिन अब ठाकुर जी पुनः परीक्षा के मूड में। तो अब इनकी आंखें तो रीझ गई उस स्त्री पे। जब वे जाने लगे अपने घर की ओर, तो आसक्तवश ये भी उनके पीछे पीछे चल दिए। अब तो कहीं और ना देखे, उस स्त्री को ही देखे। उसे तो भान नहीं कि हमारे पीछे कोई आ रहा है, और ये तो पीछे पीछे चलते गए चलते गए। थोड़ी देर बाद स्त्री को भान हुआ कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। देखा कि साधु है। अब तो घबराई, कुलीन घर की थी, जल्दी जल्दी चलने लगी। तो ये भी पीछे जल्दी जल्दी चलने लगे। वो दाएं जाए तो दाएं, बाएं जाए तो बाएं। अरे वे तो बहुत घबराई कि हमारा पीछा कर रहा है ये तो। इतना तक भान नहीं रहा बिल्वमंगल जी को कि मैंने सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया है, विरक्त वेश धारण करके यहाँ आया हूँ और यहाँ से वृंदावन की ओर जाना है, ठाकुर जी के पास। सब लोग मुझे देख के क्या कहेंगे, संत वेश की निंदा हो जाएगी। ऐसे आचरण से कुछ भी भान नहीं रहा। उस स्त्री के पीछे पीछे चल दिए। अब वो स्त्री दौड़ी भागी हुई चली गई अपने घर। घर आ गया, भीतर चली गई, दरवाजा बंद कर लिया और ये इतने आसक्त वहीं द्वार पर ही खड़े रहे। कभी तो बाहर आएगी, कभी तो पुनः दर्शन होगा, वहीं खड़े रहे। लेकिन अब होता क्या है, जब उसके घर वालों को पता चलेगा या गांव वालों को पता चलेगा तो क्या करेंगे? जब स्त्री के पति आएंगे तो क्या करेंगे? क्या संत मान के पूजा आदि करेंगे, या संत वेशधारी किसी बहरूपिया मानकर पिटाई करेंगे इनकी? होगा क्या इनके साथ? क्या विल्वमंगल जी फिर से पतित हो जाएंगे, ठाकुर जी से दूर हो जाएंगे, या फिर समय रहते ही संभल जाएंगे? ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे।
आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।